कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेस के खिलाफ तो ट्रेंड है, लेकिन दिल्ली में जहां बीजेपी के विरुद्ध या कहें एक अल्टरनेटिव फोर्स आती है, बीजेपी अल्टरनेटिव नहीं नजर आती है। ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते रुझानों ने दिखला दिया है। सहमति है? प्रसून जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारा मानना है कि पूरे देश में इन विधानसभा चुनाव से जो रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनाक्रोश का प्रकटीकरण है। जनता को अवसर मिला तो उन्होंने वोट की चोट का एक प्रचंड प्रहार कांग्रेस के खिलाफ किया है और दिल्ली में वो ओस से ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस जो 15 साल से सरकार चला रही थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करके प्रचारित कर रही थी, उनकी स्थिति ये है कि वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। स्वयं अपनी विधानसभा सीट वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है वो दिल्ली में भाजपा की कीमत पर नहीं, वह कांग्रेस की कीमत पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो स्पेस था वो आम आदमी पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा एक विकल्प दिल्ली में थी और वही विकल्प बन करके आज स्पष्ट बहुमत की तरफ भाजपा बढ़ रही है। भाजपा का अपना ग्राफ, भाजपा का अपना पूरी स्थिति दिल्ली के अंदर कायम है, बल्कि उससे हम बड़े हैं और मजबूत होकर के हम आगे बढ़े हैं। कैप्टन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जहां आपकी सीधी टक्कर थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहां आप कांग्रेस को परास्त करने में कामयाब हुए, लेकिन जिस जगह पर आपके एक तीसरा प्लेयर आकर खड़ा हो गया, उसने आपके अश्वमेध रथ को रोक दिया। आज आप यहां पर बहुमत की स्थिति में नहीं आते हुए दिख रहे हैं इस समय। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से जहां आप सीधे टक्कर में वहां तो जीतते हैं, लेकिन जहां तीसरा सार्थक विकल्प सामने आता है तो वो जनता की आपके प्रति उकताहट को भी जाहिर करता है? आपने बड़ा अच्छा कहा कि कांग्रेस को तीनों जगह हमने परास्त किया है, परंतु आप दिल्ली के अंदर देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस को भाजपा ने केवल परास्त ही नहीं किया है, बल्कि तीसरे नंबर पर लगभग नेस्त नाबूद स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। आपका अश्वमेध भी तो रुक गया है कि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को, हमारा अश्वमेध यज्ञ नहीं रुका है, ये जनता का अश्वमेध यज्ञ है। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बड़ी विनम्रता से हम इस जनादेश को आत्मसात करते हैं और सुशासन देने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ने का हम दोबारा से अपने वचन को दोहराते हैं। हम एक मिनट आपकी प्रतिक्रिया, हम जरा प्रतिक्रिया ले ले कांग्रेस की तरफ से भी। अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंघवी साहब, ये पूरा का पूरा ट्रेंड कांग्रेस के खिलाफ चारों राज्यों में, वजह आपको क्या लग रही है? मैं बड़ा विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 2-3 बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से जहां जहां हमारी हार निश्चित है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम नमन करते हैं। दिल्ली में बहुत ही निराशाजनक रहा है, लेकिन और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें बैठ के बहुत ध्यान से इन तीनों प्रदेशों में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो भी विजेता होता है उनको मैं बधाई देता हूं, लेकिन 3-4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संक्षेप में। दिल्ली में बीजेपी की विक्ट्री बिल्कुल नहीं कह सकते आप विजय। ये अगर कोई थोड़ी भी मिनी वेव कह सकते हैं आप, तो ये आम आदमी की तरफ है। और बीजेपी का परास्त करने का शब्द इस्तेमाल करना छत्तीसगढ़ में मुझे चौंका रहा है। अभी कोई 1 या 2 सीट में ट्रेंड्स में फर्क है, 40-42, 44-43। तो इसलिए हमारा अभी भी संभावना है जीतने की छत्तीसगढ़, और बहुत ही क्लोज है। तो अगर आप इनको देखें तो पहली बात एक सिद्ध हो जाती है कि मोदी वेव करके कुछ चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में मोदी वेव होती तो ये नहीं होता, दिल्ली में मोदी वेव होती तो ये नहीं होता। दिल्ली में वोटिंग की तारीख पे बीजेपी ने सिंघवी साहब एक चीज बता दीजिए, हमको लगता है सारे दर्शक जो हमारे पास सवाल भेज रहे हैं, जो आपसे जानना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, दिल्ली में क्या आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो? देखिए, इस वक्त इस किसी विषय पे टिप्पणी करने का सवाल नहीं उठता। इस वक्त इस पे टिप्पणी करने का सवाल नहीं उठता। अभी तो पूरे रिजल्ट भी नहीं आए हैं और ये निर्णय, ये चीज देखी जाती है किसी और स्तर पे।